ये जो कहा गया ना वाणी में कि जीवन है क्या, पानी केरा बुध बुधा अस मानस की जात। ये पानी जैसा बुलबुला है, देखत ही बुझ जाएगा ज्यों तारा प्रभात। ऐसा ही छिप जाएगा ये जैसे प्रभात के तारे। जीवन तो बड़ा ही क्षण भंगुर है, और इस क्षण भंगुर जीवन में कोई भी चीज का कारण बन जाए, देखते देखते आदमी आंखों से ओझल हो जाता है, यादें पीछे छूट जाती हैं, पड़ा रह जाता है सब कुछ, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद। उन गलियों में जिनमें हम पले बढ़े, वो अपना शहर सब पीछे छूट जाता है, और व्यक्ति कहाँ जाकर बसेरा करता है, जिस जगह को कभी आदमी देखना नहीं चाहता। शहर के एक कोने में वो अंतिम शरण स्थल जहाँ अंतिम संस्कार होता है। कितनी पाली सजाई देह थोड़े समय में राख हो जाती है। घर के लोग भी देखते रह जाते हैं हुआ क्या है। पत्नी बोलती रह जाती, कुछ बोल कर जाते, कुछ कहते। लोग कहने लग जाते हैं कोई चिट्ठी, कोई संदेश उस दुनिया से आए, जाने वाला गया, यादें आएंगी, जाने वाला लौट कर नहीं आता। तो बहुत छोटा सा जीवन है हमारा। भगवान के नाम में ये ओंकार बड़ा अद्भुत नाम है। इसका पहला ही अर्थ होता है रक्षक, रखवाला। वो जो हमारी रक्षा करता है, जो हमें बचाता है। सोचिए कि दुख में इंसान माँ का नाम बोलता है, क्योंकि बचपन से वो बचाती आई है। छोटे मोटे दुख से माँ बचा लेती है, लेकिन अचानक बड़ा दुख आ जाए तो आपने देखा है कि लोग पीड़ा में, दुख में माँ माँ चिल्लाते हैं। लेकिन अगर अचानक आप सड़क पर जा रहे हो और सामने से कोई कार आकर ब्रेक लगाकर रुके, और फिर आप एकदम मुंह से जो आवाज निकालते हैं, बाप रे बच गए, बस बच गए, तो वहां बाप रे आता है याद। क्योंकि माँ से आगे पिता है, लेकिन माँओं की माँ और पिताओं का पिता तो परमात्मा है। उससे बढ़कर रक्षक कौन है? जिन पर कृपा हो वो घर में ही ठीक हो जाते हैं, बिना दवाई के भी ठीक हो जाएंगे, विश्वास से ठीक हो जाएंगे, थोड़ी सी दवाई लेने से ठीक हो जाएंगे, थोड़ा सा उपाय करने से ठीक हो जाएंगे। कुछ भी हैं जो हॉस्पिटल जाकर ठीक हो जाएंगे, कुछ जतन करने से ठीक हो जाएंगे। और कितनी दुखद बात तब होती है जीवन में, जहाँ की शरण लेकर हॉस्पिटल में व्यक्ति जाए और वहीं इलाज होते होते और मृत्यु भयंकर हादसा बनकर आ जाए। जीवन बहुत ज्यादा क्षणिक जीवन है। इसलिए सबसे पहले तो हम हाथ जोड़कर सभी लोग आंखें बंद करके उनके लिए प्रार्थना करें जो इस दुनिया में हंसते खेलते मुस्कुराते हुए और अचानक इस संसार से विदाई ले गए, और पीछे आंसू ही आंसू छोड़ गए। उनके प्रति श्रद्धांजलि। भगवान उन सबको शांति दे, और उन बहादुरों को, उन डॉक्टर्स को, नर्सेज को, हॉस्पिटल के स्टाफ को भगवान शक्ति दे। उन्हें प्रणाम करते हैं हम लोग। वो हमारे योद्धा हैं। आज वो उनके अंदर ही देवत्व प्रकट हुआ है, कर्तव्य भावना आई है। जो आदमी जिम्मेदार बन जाए, जो उत्तरदायित्व निभाने वाला बन जाए, उसके अंदर से भगवान की सुगंध आने लग जाती है, उसके अंदर से भगवान का रूप दिखाई देने लगता है। जिम्मेदार बन करके देखिए, भगवान का रूप आपके अंदर प्रकट होगा। प्रणाम करते हैं उन सभी को
और भगवान से प्रार्थना करते हैं उन्हें और शक्ति मिले और हमें ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है, एक दूसरे के कष्ट निवारण के लिए खड़े हो सकें, भले उसका नाम जाने न जाने, भले उसका पता जाने न जाने, भले उससे हमारा कोई रिश्ता हो ना हो। भगवान सब पर कृपा करे। तो आइए चिंतन करते हैं आज के प्रवचन के बिंदुओं पर। तो सबसे पहले भगवान का यह ओंकार नाम, इसमें पहली शक्ति उनकी ओंकार में प्रकट होती है, अर्थों के अनुसार रक्षण, जो हमें सुरक्षा दे। दूसरा जो गति देता है, जड़ चेतन के अंदर जो गति दे और स्वयं गति में ना आए, जिसकी ऊर्जा से पूरे संसार का एक छोटा सा अणु भी गतिमान है, वह सबका गतिदाता परमात्मा। ये उसके नाम में दूसरी शक्ति का परिचय मिलता है। तीसरी शक्ति उसकी कांति है। कांति का अर्थ होता है जो कमनीय है, जो सुंदर है, जो प्रकाश से युक्त है, जो पवित्र करता है। भगवान को सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है, जो सच तो है ही, लेकिन सच होने के साथ में शिव है, कल्याण करने वाला, भला करने वाला, हित करने वाला, परोपकार करने वाला है, जो हमारा अच्छा ही करता है। इसलिए उस प्यारे ईश्वर को कहा गया है कि वह सब पर कृपा करता है, उसको शिव कहा गया। और इसी रूप में सुंदरम शब्द का अर्थ हुआ सत्यम शिवम सुंदरम, वही कमनीय है, बहुत प्यारा है वो। कोई देखने में कितना भी सुंदर हो, लेकिन अगर हितैषी ना हो, बुरा करने वाला हो, तो वो क्या लगेगा। बहुत बार देखने में बहुत सारी चीजें बड़ी सुंदर होती हैं। बहुत सारे सांप इतने सुंदर लगते हैं देखने में, इतने अच्छे रंग के होते हैं। आपने केवल कोई ये काले पीले सांप देखे हैं, कुछ हरे होते हैं, कोई स्काई कलर के होते हैं, कुछ पेड़ों पर रहने वाले भी हैं, देखने में इतने सुंदर हैं। पिंक रंग के भी आपको मिलेंगे, पिंक कलर वाले भी मिल जाएंगे। लेकिन सुंदर होने का मतलब क्या हुआ? वो प्यारा है, वो हितकारी है। परमात्मा वह है जो सुंदर भी है, जो प्यारा भी है और हितैषी भी है। प्यारी बातें करने वाले ठग ले जाते हैं। सुंदर दिखाई देने वाले लोग भी आपको धोखा दे जाएंगे, क्योंकि ये सब बाहर तो दिखाई देता है, जब तक अंदर सुंदरता नहीं आती तब तक व्यक्ति शिव कल्याणकारी नहीं बनता। तो जो अंदर से और बाहर से हर रूप में हमें सुंदर बनाए और हमारा भला करे, उसको ही कहा गया वो सत्य, शिव और सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। और इसी रूप में कहा गया कि भगवान का यह तीसरा महत्वपूर्ण गुण और शक्ति है कांति, जो प्यारा भी है, पवित्र भी है, प्रकाश देने वाला, और जो हमारा भला करने वाला है, हितैषी है। दूसरे रूप में कहें, आकर्षण का बिंदु है वो। चुंबक में आकर्षण होता है और चुंबक चुंबक को खींचता है। तो परमात्मा आपको अपनी ओर खींचे तब जब आप भी चुंबक बने, और परमात्मा की शक्ति को भी आप तब खींच पाओगे जब आप भी चुंबक बनो। और चुंबक कैसा होता है ये आप ध्यान रख लेना। समान गुण वाला चुंबक ही समान गुण वाली चीज को खींच पाएगा। और मजा तो तब है कि जब लोहा चुंबक के साथ जुड़ने के बाद थोड़े समय के बाद लोहे को हटा दे तो उसमें भी चुंबक का गुण आ जाता है, वो भी छोटी मोटी चीज को खींचने लगता है। इसलिए कहते हैं खुदा की इबादत है यह कि खुदा सा हो जाऊं। भगवान की भक्ति ही ये है कि उसकी भक्ति से हमारे अंदर भगवान की विशेषताएं प्रकट हो जाएं, पवित्रता आ जाए, प्रेम आ जाए, आकर्षण आ जाए।
तो भगवान के बंदों में वो चीज़ देखने को मिलती है। वो भी उतने ही प्यारे हो जाते हैं, उतने ही शांत, उतने ही आनंदित दिखाई देता है कि भगवान इसके अंदर विराजमान है। ऐसे व्यक्तियों का स्पर्श भी डिवाइन हो जाता है, उनका देखना दिव्य, बोलना दिव्य, व्यवहार करना दिव्य, उनकी मुस्कुराहट, उनकी मजाक भी आपके लिए दिव्यता से युक्त होती है, आपको अच्छा करके खुशियां देके जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर चुंबक उत्पन्न करना चाहिए, और आपके व्यवहार में भी अगर चुंबक वाला गुण है तो भाई ये ध्यान रखना, आप दूसरों के आकर्षण के बिंदु बनोगे। लोग कहते हैं ये दिल को खींचता है अपनी तरफ, इसके पास बैठना अच्छा लगता है। और कुछ लोग उससे उल्टे होते हैं, उनके पास वो आकर्षण खत्म हो जाता है, उम्र बीतते 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 इतना आकर्षण रहित हो जाते हैं। कई बुजुर्ग लोग, बूढ़े लोग, उनके पास ना बच्चा बैठने को तैयार, ना बड़ा बैठने को तैयार, उनके नौकर चाकर भी उनके साथ बैठने को तैयार नहीं, क्योंकि व्यवहार ही ऐसा करते हैं। और कुछ बुजुर्ग इतने अच्छे आकर्षण वाले बने होते हैं, देखने में आकर्षक नहीं, व्यवहार में, गुणों में, कि उनके छोटे बच्चे भी, पोते पोतियां उनके साथ बैठे हुए हैं, बुब्बे बैठी हुई हैं। बच्चे भी जब उनके बेटे आएंगे काम से लौटेंगे, आते ही माँ के पास, पिता के पास बैठेंगे। कुछ तो इतना कमाल करते हैं कि वो पिता अगर सोफे पर बैठा है तो बेटा फर्श पर बैठ के उसके घुटने पर सिर रख के बैठ जाएगा। माँ को, पिता को बोलना पड़ता है, अब तुम बड़े हो गए हो भाई, तुम्हारे बच्चे बड़े 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 हो गए हैं। तो वो कहते हैं आपके लिए तो हम बच्चे ही हैं, आप अपना आकर्षण कभी खत्म मत होने देना, हरे भरे रहिए, सूखना मत। अगर सूख गए, आकर्षण गया आपका। इसलिए कहते हैं अपनी कांति को, अपने नूर को खत्म मत होने दो। कांति का एक अर्थ नूर भी होता है, और उसी नूर से यह दुनिया उत्पन्न हुई। एक नूर ते सब जग उपजा, उसी से तो ये संसार उत्पन्न हुआ है। तो ये तीसरी शक्ति है। चौथी शक्ति परमात्मा की मानी जाती है प्रीति। ओंकार का अर्थ ही, ओम के अर्थ जब किए जाते हैं, ये अवधातु को, ओमकार की जो व्युत्पत्ति होती है वो अवरक्षणे से होती है, और इस अवधातु के 19 अर्थ माने गए हैं। इसलिए भगवान की चौथी शक्ति मानी गई है प्रीति, प्रेम। इसे भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। सबसे प्रेम करने वाला और जिसका स्वरूप ही प्रेम है, और वही उसकी भक्ति है, जिसको नारद ऋषि ने कहा अनिर्वचनीयम वेद स्वरूपम, वो प्रेम स्वरूप है। अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, वह अनिर्वचनीय है और प्रेम का रूप है, जिसको शब्दों में ना कहा जा सके। ऐसा प्रेम का रूप जो है वह परमात्मा है, और उसकी भक्ति सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा, उसकी भक्ति ही परम प्रेम है। भगवान के प्रति जब आपके अंदर अनंत प्रेम जागृत होता है, वही भक्ति कहलाती है। तो ये ध्यान रख लीजिए कि भगवान की शक्ति मानी गई है चौथी शक्ति, जिसको प्रीति कहते हैं, प्रेम कहते हैं। और समझना हो तो इस तरह समझिए, कौन सा धागा है इस दुनिया में जिससे भगवान ने सबको एक दूसरे से बांध रखा है? बस वो प्रेम का ही धागा है। इस प्रेम के धागे से ही लोग एक दूसरे से बंधे हुए हैं, और इसके कारण ही सब एक दूसरे के काम आ रहे हैं। वही प्रेम का धागा बनकर आकर्षण बन गया है। ये पृथ्वी, ये चांद, सितारे, ये नक्षत्र, उस आकर्षण के कारण ही गोल गोल घूम रहे हैं, और गोल गोल घूमने से गति आ रही, गति से फिर आकर्षण आ रहा,
चांद पृथ्वी को अपनी तरफ खींचता है, पृथ्वी चांद को अपनी तरफ खींचती है। सूरज जो है पृथ्वी को अपनी तरफ खींच रहा है और पृथ्वी सूरज को अपनी तरफ, चांद सूरज को और सूरज चांद को, ग्रह नक्षत्र सब एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। इसलिए सब अपनी अपनी कक्षा में हैं और अपनी अपनी जगह गतिशील हैं, परिक्रमा भी कर रहे हैं, उनका घूर्णन जारी है। ये घूर्णन शक्ति जो है, घूर्णन शक्ति जिससे घूम रहे हैं, गतिशील हैं और आकर्षण बना हुआ है। तो प्रेम के धागे में परमात्मा ने सब प्राणी मात्र को बांध रखा है। इसी कारण तो पक्षी घोंसले बनाते हैं। वो एक जोड़ा आकर के वहां तिनके जोड़कर अपना घोंसला बनाता है, अपने बच्चों को पालते हैं और उन्हीं के सामने उड़ उड़ करके उनके बच्चे चले जाते हैं और वो भी घोंसला छोड़ के दूसरी तरफ उड़ जाते हैं। कौन सी चीज थी जो बच्चों को पाल गए वो लोग? प्रेम का धागा ही है, जिसने इस दुनिया में सबको प्रेम दे रखा है। इस प्रेम के कारण दुनिया में उत्पत्ति है, इसी के कारण पालन पोषण है, इसी से विकास है और इसी प्रेम में कहा जाता है कि आदमी को आखिर में जाकर विलीन होना चाहिए। इसी को तो हम अपने रिश्तों में ढूंढ रहे हैं। तो प्राणी मात्र को प्रेम के धागे में जो बांधे हुए है और एक दूसरे से जो जोड़े हुए है, वो परमात्मा, उसका स्वरूप ही प्रेम स्वरूप है। इसलिए उसे कहा गया है कि वह प्रीति शक्ति से युक्त है और उसके प्यारों पर भी यह काम करती है शक्ति कि अपने प्रेम को कभी कम मत होने दीजिए। ये भी याद रखिए कि प्रेम जागृत होता है त्याग से, सैक्रिफाइस से। और कभी कभी ऐसे मोटी बुद्धि वाले जानवरों को आप देखें, उनके अंदर भी क्या कुछ होता है। हम लोग, हमारा एक संस्था का कार्यालय था, बीच में एक नहर थी और उस दूसरी साइड में जहाँ मेरा निवास था। तो कभी कभी दिन में मैं अपने ड्राइवर को छोड़ करके खुद ही गाड़ी चलाते हुए अपने निवास में जाता था। तो एक दिन जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था तो ऊपर नहर का पुल था और नहर की पटरी के साथ बनी हुई जो रोड थी उससे हम गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे। तो हमने देखा पुल के ऊपर एक रिक्शा है, रिक्शा तेजी से जा रही आगे और पीछे पीछे भैंस आ रही है। जितनी तेज रिक्शा चलती है उतनी तेज भैंस चलती है। मैं गाड़ी चलाते हुए जैसे पुल की तरफ गया तो वो ढलान से रिक्शा नीचे उतर चुकी थी और तेजी से आगे बढ़ रही थी, पीछे पीछे भैंस भाग रही थी। अब आगे रिक्शा मुड़ गई तो भैंस भी मुड़ी। तो मैं ये सोचता जा रहा हूं कि रिक्शा से इस आदमी ने रस्सी बांधी हुई है कि जो भैंस पीछे पीछे आ रही है, रिक्शा वाला शायद भैंस वाला है, क्या है। गाड़ी चलाते हुए जैसे आगे पहुंचे तो दिखाई दिया कि रिक्शा के अंदर एक आदमी बैठा हुआ और उसकी गोद में, रिक्शा के अगले भाग में भैंस का बच्चा है जो उस आदमी ने पकड़ रखा है और आगे रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा। तो समझ में आया कि वो रिक्शा के पीछे भैंस क्यों भागती जा रही है। आप उस भैंस को भैंस मत मानिए, वो एक माँ है और रिक्शा में उसका बच्चा है और कोई रस्सी नहीं बंधी हुई है भाई, ममता की रस्सी है बस, वो खींच रही है। एक मोटी बुद्धि का जानवर भी उस धागे से बंधा हुआ है कि वो भाग रहा है पीछे पीछे। मेरे बच्चे को जहां ले जाओगे पीछे पीछे मैं भी जाऊं। भूल गई और सब कुछ। नहीं तो भैंस किसी के पीछे जा सके, भैंस कभी किसी के पीछे नहीं जाती। गवाला या भैंस को पालने वाला भी डंडा ले ले करके भैंस के पीछे भागता है उसे रोकने के लिए। और यहाँ देखिए आप कि अपने बच्चे के पीछे पीछे जा रही है, जिधर उसके बच्चे को ले जा रहे हैं उधर पीछे पीछे वो भी जा रही है। क्या धागा है ये।
इस धागे में जिसने बांध रखा है, कहते हैं उसका रूप है प्यार वाला। बस एक ही रास्ता है, प्रेम से पाया जा सकता और कोई रास्ता नहीं। यूं तो बहुत सारे रास्ते हैं तेरी तरफ जाने के, पर सबसे आसान रास्ता है दिल का। तुम जमाने के राह से आए हो, वरना आसान था दिल का रास्ता। शायर लोग कहते हैं जमाने की तरह दिमाग लगा लगा कर आए हो, इसलिए तुम नहीं पहुंच पाए हो। बड़ा आसान रास्ता था भगवान का कि अगर तुम दिल के रास्ते से आते, प्रेम के रास्ते से आते। व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि शब्द बहुत सारे हैं और कल इस कार्यक्रम की पूर्णाहुति है। तो अगली शक्ति भगवान की मानी जाती है तृप्ति। ये अगला अर्थ है, जिससे पाकर पूर्ण तृप्ति मिलती है, वह परमात्मा है। ध्यान रख लीजिए, न तो इस जड़ प्रकृति में तृप्ति है और न इस आत्मा में। दुनिया की कोई भी चीज कितनी भी मिल जाए, आपको तृप्ति कभी नहीं मिलेगी। आप तृप्त नहीं होंगे। आप कहेंगे कम है, जितना धन मिल जाए उतना कम लगेगा। जितने भोग की वस्तुएं मिल जाएं और की तलाश में आप चल पड़ोगे। गाड़ियां आप खरीद लीजिए, नए से नए मॉडल के ले आइए, उसके बाद नए मॉडल की और आ जाएगी। नहीं तो आप कहेंगे ये इस रंग के बजाय अगर ये वाला रंग लेता तो कितना बढ़िया मकान बना लेना, लेकिन उसके बाद भी और बढ़िया मकान की तलाश रहेगी। कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाना, उसके बाद भी आपको तृप्ति नहीं मिलती। दुनिया में तृप्ति नहीं है, न पद में, न प्रतिष्ठा में, न धन में, न वैभव में, न पदार्थों में। किसी भी चीज में आपको थोड़ी देर के लिए अगर तृप्ति मिल भी जाए तो उसके बाद में फिर बेचैनी शुरू हो जाएगी। भरी दुनिया में क्या चीज ढूंढती हैं ये निगाहें? कौन सी चीज है वो? भरी दुनिया में ढूंढती है क्या चीज ये निगाहें? दिल बेचैन है, किस चीज से सुकून मिलेगा? हर आदमी ढूंढ रहा है कि कौन सी चीज है जिसको देखना चाहते हैं हम। दिल जिस चीज के लिए बेचैन है, जिससे हमें सुकून मिले, वो क्या है? आप सब ढूंढ रहे हैं तो, लेकिन यहाँ कहा गया है कि वही है परमात्मा, जहां जिसकी शरण ग्रहण करने से पूर्ण तृप्ति मिलती है। इसलिए उसका नाम ही तृप्ति है, जो तृप्त कर दे आपको। कभी सागर मिल जाए तो आप तृप्त नहीं होते, और कभी एक बूंद से ही शांति हो जाती है। अगला अर्थ भी कर देता हूं क्योंकि बड़ी जल्दी से हमें चलना पड़ेगा आगे। परम प्रभु के पास तृप्ति है, संतुष्टि वहीं मिलेगी, आपका सेटिस्फेक्शन वहीं पूर्ण होगा। वो ही परफेक्ट है। परफेक्शन के लिए, संपूर्णता के लिए आपको उसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो उससे अगला शब्द है प्राप्ति, जो प्राप्ति के लिए एकमात्र अंतिम बिंदु है, जहां जाकर सारे रास्ते मिल जाते हैं। सारे रास्ते कहां तक जा रहे हैं? जो केंद्र बिंदु है। राजधानी से सड़कें जा रही हैं प्रदेशों में, नगरों में, और नगरों से आती हुई सारी सड़कें मिल रही हैं राजधानी में, केंद्र में। सबका मार्ग एक ही है। सारी नदियां मिल रही हैं अपने अपने केंद्र में। आप अपने अपने केंद्र को ढूंढ रहे हो इस दुनिया में। हर चीज जहां जाकर मिलना चाहती है वो उसका केंद्र है। बह रही है नदी लगातार लगातार लगातार, कहाँ मिलना चाहती है? अपने केंद्र से मिलना चाहती है, क्योंकि वहां जाकर के ही पूर्णता मिलेगी। हर चीज, आग की लपट भी सूरज की तरफ उठना चाहती है, ऊपर की तरफ उठती है ना, क्योंकि आग का पूर्ण रूप जो है सूरज है, इसलिए हमेशा ऊपर उठती है। पानी का पूर्ण रूप जो है समुद्र है, इसलिए समुद्र की तरफ पानी बहेगा। और कितनी भी धूल ऊपर उड़ जाए लेकिन फिर नीचे गिरेगी, क्योंकि उसको भी पूर्णता प्राप्त होती है धरती में। धरती से तो उठी हो। हर चीज अपने केंद्र की तरफ लौटेगी, क्योंकि वहीं पूर्णता मिलती है। तो जिससे पाने के लिए दुनिया में हम आए हैं और जिसकी तरफ हम दौड़ रहे हैं, वो क्या चीज है जिससे
पाना चाहते हैं, प्राप्त करने योग्य क्या है, तो कहते हैं वही परमात्मा। और कहते हैं वो प्राप्त भी है, लेकिन हम भूले हुए हैं। हृदय में विराजमान है, सर्वव्यापक होने से हमारे हृदय में भी है, तो बाहर खोजने से नहीं मिलेगा, उसी के अंदर खो जाएं तो वो मिलता है। और सातवां अर्थ कहा गया है अवगम, क्योंकि मैं शीघ्रता से चल रहा हूँ, मुझे दिखाई दे रहा है 19 अर्थ आपको बताने, व्याख्या करूंगा तो समय उतना नहीं है। अवगम का अर्थ होता है ज्ञान होना, जो सबका ज्ञान रखता है, सबका पता है उसको, अंतर्यामी है वो। बस ये कमाल है उसका, हमारी अच्छाई बुराई सब कुछ जानता है, उसके बाद भी हमें प्यार करता है। जो हमारे सारी कमजोरियां जाने, हमारा नाटक भी जाने, हम लोग जो भले आदमी बन करके और उससे कह रहे होते हैं अब बस इस बार मैं सुधर गया भगवान, अब तो दया कर देना, अब उसके बाद मैं नहीं करूंगा। और भगवान कहते हैं 300 जन्मों से तुम्हें देख रहा हूं, तो सुधरने वाला नहीं है। अच्छा भगवान इस बार दया कर दो, वो फिर भी दया करता है, कृपा करता है, मौका देता है हमको। सब कुछ जानता है, लेकिन उसके बाद भी प्यार करना नहीं छोड़ता। ऐसा ज्ञानी, ऐसा प्यारा है परमात्मा। इस दुनिया में आपकी किसी को भी थोड़ी सी कमजोरी पता लग जाए, उसके बाद उसका प्यार खत्म हो जाता है। जिनकी शादी होनी होती है, सगाई से पहले कितने फोन करते हैं, एक दूसरे से बात करने में कितना समय जाता है उनका। तो शादी हो जाने के बाद धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लेते हैं। उसके बाद तो अगर 5 मिनट भी फोन कर लें तो हाँ काम की बात करो, बेकार की बात मत करो, मैं बहुत बिजी हूं। और उससे पहले कितना भी बिजी था वो, इतना फोन का बिल आता था, क्योंकि तब असलियत सामने आ गई ना। अति निकटता भी कहते हैं ना, अति परिचय भी व्यक्ति के आकर्षण को कम करता है। लेकिन जिसका आकर्षण सदा बना हुआ है, हमारी सब अच्छाई बुराई सब रूपों को जो जानता है, देखता है, समझता है, और फिर भी हमें प्यार करता है, बस ऐसा ज्ञानी पिता परमात्मा भगवान है। इसलिए उसे कहा गया उसका ये ज्ञानी स्वरूप सातवीं शक्ति है। और 8वीं शक्ति मानी गई है प्रवेश। अति सूक्ष्म होने के कारण जो सब में प्रवेश किए हुए है, सब में प्रविष्ट है वो। दूसरा अर्थ इसका यह भी किया जाता है कि तुम कहीं भी छुप जाना, वहां भी प्रवेश करके जो तुम्हें देख रहा है, समझ रहा है, और तुम्हारी एक एक गलती पर निगाह किए हुए है, वही तो परमात्मा है। वेदों में एक मंत्र है जिसमें कहा गया है कि जब कोई 2 बात करते हैं, वहां एक तीसरा भी सुनने के लिए खड़ा होता है। बोले वो कौन है? बोले वो वरुण देव है। उसके लिए फिर मंत्र बोला गया, एते शतम पाशा विततम महांतः। जिस परमात्मा के, वरुण देव के सैकड़ों पाश हैं, बंधन है, रस्सियां हैं जिनमें वो बांधता है हम लोगों को, उसकी रस्सी कम नहीं पड़ती। हम गलतियां करने में कमी नहीं छोड़ते और वो रस्सी से बांधने में कभी कमी नहीं छोड़ता। उसको कहा गया उसके 100 नहीं, उसके हजारों पाश हैं, बंधन बांधने की रस्सियां उसके पास। उसी से तो जकड़ के हम लोग इस दुनिया में सुख दुख भोगते हैं। सब जगह प्रवेश करके खड़ा हुआ, देख रहा है, पहचान रहा हम लोगों को, और कहता बंधन मुक्त भी करता है वो, दया से, ज्ञान से, समझदारी से। तो जो सब में प्रवेश कर रहा है और जिसमें सारी दुनिया प्रविष्ट है, वो भी उसकी एक शक्ति है। सब जगह पहुंच जाता है वो, हर चीज में घुस जाता है वो। ये उसका एक अलग रूप है। और 9वां रूप माना गया श्रवण, श्रवण शक्ति, सुनने की शक्ति। ये नहीं, जिसका मतलब होता है जो सबकी सुनता है।
छोटे बड़े, अमीर गरीब, ज्ञानी अज्ञानी, जो सबकी सुनता है और उसकी भी सुनता है जिसके पास वाणी नहीं है, जिस बेचारे को बोलना भी नहीं आता, उसकी भी आवाज जो सुन रहा है, उसके हृदय में जो आवाज आ रही है, उसको भी जो सुनने वाला है, वही तो परमात्मा है कि सुनता है वो। तुम ऊंचा खड़े होकर के चिल्ला कर के बोलो, बात वो नहीं है। तुम जब ना भी बोलो, अपने हृदय में कोई भाव लेकर के भगवान को पुकारते हो, तो वो भाव भी भगवान तक पहुंचता है। तुम्हारे शब्द बाहर रह जाते हैं, लेकिन तुम्हारी भावनाएं भगवान तक पहुंचती हैं। तो जो सबकी सुनता है और जो वो भी सुन लेता है, जो गुह्यतम शब्द होते हैं, रहस्यात्मक भाषा होती है। दुनिया में बड़े बड़े रहस्यात्मक भाषाएं चलती हैं। आपने देखा होगा कि दलाली का काम करने वाले मंडी में खड़े हुए होते हैं, इशारों में बात करते हैं, हाथ पे कुछ ऐसे कर देते हैं, इतने में हो गया सौदा। दूसरा उसको समझता भी है, क्योंकि खग ही जाने खग की भाषा, पक्षी पक्षी की भाषा समझता है। तो एक व्यक्ति दूसरे की भाषा समझ रहा है, लेकिन जो सबकी रहस्यात्मक भाषा को भी समझता है और सुनता है और जानता है, वही है भगवान। कि तुम्हारी चालाकियां जिसके सामने चलती नहीं है। और कहते हैं जो नहीं बोला गया वो तो वो सुनता है, रहस्यात्मक भाषा भी सुनता है, जो कोड वर्ड होते हैं उनको भी सुनता है, सांकेतिक भाषा को भी सुनता है। जितने भी तरीके तुम्हारे हो सकते हैं बोलने के, उन सबको वो सुनता है। किसी भी भाषा में तुम बोलते हो, वो सुनता है, वो समझता है। और कहते हैं वो छोटे बच्चे की भी प्रार्थना को सुनता है। और देखा जाए तो ज्यादातर तो छोटों की ही प्रार्थना ज्यादा सुनता है वो। बड़ों से तो प्रार्थना करने का तरीका भी कुछ अलग है। वो कहते हैं ना कि किसी एक स्थान में एक बहुत बड़ा देव स्थान था। वहां के मुख्य पुजारी ने घोषणा की कि सारे गांव के लोग कल इकट्ठे हो जाना, बारिश के लिए प्रार्थना करेंगे सब, और हमारा देवता प्रसन्न होता है और ऐसा क्या है जो वो पूरा नहीं करता हो, कृपा होगी, बारिश जरूर होगी। सामूहिक प्रार्थना करो। और आप लोग जानते हैं कि सामूहिक प्रार्थना में बड़ा बल होता है। इकट्ठे होकर सब लोग एक साथ एक स्वर से एक भाव से जब प्रार्थना करते हैं तो नवमंडल में ही नहीं, ब्रह्मांड में सर्वत्र जाकर प्रार्थना के वो स्वर, वो ध्वनियां बड़ा काम करते हैं। तो जैसे ही अगले दिन सब लोग इकट्ठे हुए, एक छोटा सा बच्चा अपने घर से छाता लेकर चला। बच्चा जैसे छाता लेकर चला और वो छाता लेकर वहां पहुंचा तो सब लोग उसे देख के जोर से हंसे। छाता क्यों लेकर आया? बोले मैं छोटा हूं, बारिश होगी, मैं भीग जाऊंगा। वो सब उसकी तरफ देखकर हंसे। अरे पागल, ऐसे कोई बारिश हो जाएगी? बोला प्रार्थना होनी है ना, प्रार्थना से बारिश होती है। और सब लोग ही करके हंसने लगे। नादान है, बच्चा है। और पुजारी के पास जाके कहते देखो छाता भी लेके आ गया, इसको लगता है बारिश हो ही जाएगी। वो भी जोर से हंसा। बच्चे ने उठा के छाता नीचे फेंका और उसके बाद हाथ हिला के कहा बारिश नहीं होने वाली। सबने कहा क्या हो गया? प्रार्थना करेंगे बारिश नहीं होगी क्या? बोले जब तुम लोगों को विश्वास ही नहीं है कि बारिश होगी तो बारिश क्यों होगी? मुझे तो भरोसा था कि बारिश होगी, इसलिए तो छाता लेके आ गया, और तुम देखकर हंस रहे होते, इसका मतलब है तुम्हें भरोसा है ही नहीं। और जिसको भरोसा नहीं है तो उसकी प्रार्थना स्वीकार भी कैसे होगी? इसलिए ये निवेदन है कि अगर आप प्रार्थना करने वाले बनते हैं और हृदय से प्रार्थना करते हैं, सुनता है वो।
सुनाने वाला चाहिए, मानता है वो मनाने वाला चाहिए, देता है वो पाने वाले के अंदर वो योग्यता चाहिए कि उसकी कृपा को अपनी तरफ खींच सके। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि परमात्मा की समस्त शक्तियों का वर्णन ओंकार में किया गया है। कहते हैं जब तुम ओम बोलते हो तो उसकी श्रवण शक्ति प्रकट होती है, उसकी प्रवेश करने वाली शक्ति प्रकट होती है, उसकी ज्ञान शक्ति प्रकट होती है। जिसे तुम पाने के लिए प्रयत्न कर रहे हो वो मंजिल परमात्मा ही है, उसकी वो शक्ति प्रकट होती है, कहती आओ मैं मंजिल हूं, मेरी तरफ बढ़ो। जब उस ओंकार का उच्चारण करते हो तुम्हारे अंदर प्रीति जागती है, आकर्षण और प्रेम जागृत होता है कि यही मार्ग है, प्रेम से ही तुम मुझ तक पहुंचते हो, क्योंकि मैं खुद प्रेम हूं। और जब ओंकार का उच्चारण करते हो तो आपके अंदर एक और शक्ति जागृत होती है जिसको कांति कहा गया है, जो आपके अंदर प्रकाश बनता है और वही गति बनती है और वही सुरक्षा की शक्ति बनती है। 10वां अर्थ और कर दें, सार में बता देता हूं। स्वाम्यार्थ का किया गया, स्वाम्यार्थ 10वां अर्थ है जिसका अर्थ होता है विश्व का स्वामी, सबको वांछित पदार्थ देकर सभी को स्वामी बनाने की शक्ति रखने वाला, खुद ही देता है, सबको देता और दे करके उसे मालिक बना देता है। सबके पास अपना नहीं है, दिया हुआ भगवान का है, लेकिन सब मालिक बने बैठे हैं। दुनिया भर में सब मालिक बने घूम रहे हैं, मैं भी मालिक, तू भी मालिक, वो भी मालिक। और बाद में पता लगता है असली मालिक वो है जो एक एक चीजें गिन गिन करके छुड़वाता है। आखिर में आदमी के पास से कुछ नहीं बचता, बिना सिला कपड़ा पहनकर, कफन पहनकर दुनिया से जाता है और वो भी यहीं छोड़ जाता, देह यहीं छोड़ जाती है। सबको सब कुछ देकर मालिक बना देता है और घमंड में आ जाए आदमी, मैं हूं मालिक, उसके बाद में वो कह देता है अमानत थी मेरी, ये जिंदगी भी अमानत है मेरी, प्रयोग करने के लिए दी गई, जिसकी अमानत है उसको लौटानी पड़ेगी। कहा गया कि वह ओंकार का उच्चारण करते ही तुम्हें स्वामित्व प्रदान करने वाला स्वामियों का स्वामी याद आता है, मालिकों का मालिक याद आता है, जो सबका मालिक एक ही है, उसी को कहा गया ये उसकी शक्ति है। तुम जैसे ही ओंकार का उच्चारण करोगे तुम्हें उसकी शक्ति का ध्यान आएगा